नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी न्यूज़ को। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। सुबह के बज चुके हैं 7 और बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है। इस 127वें संविधान संशोधन बिल को लोकसभा में 2/3 बहुमत से मंजूर किया गया और आज इसको राज्यसभा में पेश किया जाएगा। और ऐसी कोई वजह नहीं नजर आती है कि राज्यसभा में ये बिल अटक पाए, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है। तो सभी पार्टियां इसके समर्थन में आ खड़ी हुई, लेकिन इस संशोधन बिल के साथ अब आरक्षण की 50% सीमा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी और यहां तक कि एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी भी मैदान में है। ओवैसी ने भी ये आरोप लगाया कि इस बिल को मोदी सरकार शाहबानों की तर्ज पर लाई है। मुसलमानों को आरक्षण नहीं, सिर्फ खजूर मिलेगा। Without any amendment to the Criminal Reform Bill 2021. कि हम सिर्फ भिखारी हैं, आपका वोट हासिल करेंगे, आपको नेता बनाएंगे और हमको क्या मिलेगा? इफ्तार की दावत और मुंह में खजूर। 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। आप एक ही कमरे में न जाने कितने लोगों को बैठाना चाहते हैं। लोकसभा में ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पर बयानों का संग्राम बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है। वोटों का गणित ही कुछ ऐसा है कि संसद में सियासी दलों का दंगल ओबीसी बिल के आगे पस्त हो गया। चर्चा भी हुई और बिल लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास भी कर दिया गया। लेकिन राजनीति यहीं थम जाएगी ऐसा सोचिएगा भी मत, क्योंकि अब विवाद बढ़ने लगा है आरक्षण के लिए तय 50% की सीमा पर। कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी समेत कई दल इसका दायरा बढ़ाने की मांग करने लगे हैं। दरअसल ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास हो जाने के बाद बेशक राज्य सरकारें नई जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर सकेंगी, लेकिन इससे वहां पहले से ही मौजूद जातियों की नाराजगी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी आरक्षण की सीमा 50% तय है और ओबीसी को 27% आरक्षण ही मिल सकता है। और इस समय केंद्रीय सूची में ओबीसी के अंदर 2700 जातियां मौजूद हैं, जिसमें से सिर्फ 1000 जातियों को ही आरक्षण का फायदा मिलता है। यानी नई जातियों के शामिल होने से ये संकट और गहराएगा। हम सब स्वीकार कर रहे हैं, सदन के जितने भी सदस्य हैं, ये भी अच्छा है कि स्टेट्स को मौका मिल रहा है, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है। लेकिन क्या एक ही जगह पर जब तक आप 50% की कैप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ओबीसी को पूरा आरक्षण मिल जाएगा? आप एक ही कमरे में न जाने कितने लोगों को बैठाना चाहते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का मुद्दा सीधे वोट बैंक से जुड़ा है। महाराष्ट्र में मराठा, राजस्थान में गुज्जर, हरियाणा में जाट, कर्नाटक में लिंगायत, करीब हर राज्य में कई जातियां ओबीसी में शामिल होने के लिए आंदोलन करती रही हैं। इसलिए सियासी दलों के लिए ओबीसी आरक्षण बिल में संशोधन समय की मांग भी है, क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव है, वहां 54.5% ओबीसी आबादी है। मणिपुर में चुनाव है, वहां 52.7% आबादी है। उत्तराखंड में चुनाव है, वहां 18.3% आबादी है। गोवा में चुनाव है, वहां 17.9% आबादी ओबीसी की है और पंजाब में भी चुनाव है, जहां 16.1% ओबीसी आबादी है। ओबीसी के मसले पर संसद के अंदर राजनीतिक दलों के सन्नाटे के पीछे असली गणित ये है कि यूपी में चुनाव है। बिहार से लेकर यूपी तक ओबीसी जातियों की अलग जनगणना की मांग उठ रही है। इससे सरकार को नुकसान हो रहा है। डैमेज कंट्रोल के लिए पहले सरकार ने मेडिकल एंट्रेंस में ओबीसी आरक्षण जैसे फैसले लिए और अब संविधान संशोधन के जरिए यूपी की 54% आबादी वाले वोट बैंक पर सरकार निशाना साध रही है। ओबीसी वोट बैंक को कोई भी राजनीतिक दल अपने हिस्से से खिसकने नहीं देना चाहता। शायद इसीलिए संघ ने भी साफ कर दिया है कि वो आरक्षण विरोधी नहीं है। Strong supporters of reservation for decades. Such equality may be brought about without shedding the feeling of separateness. What we should desire and strive for is not merely economic and political equality. We want a change, a complete integration of the society. ये कौन सा इंसाफ है सर? संसद में ओबीसी आरक्षण पर चर्चा के बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपना ही राग छेड़ दिया। ओवैसी ने ट्वीट किया और लिखा, बीजेपी सरकार ओबीसी समाज के हित में नहीं बल्कि सिर्फ उनके वोट के लिए है। आज ही के दिन 1950 में मुसलमान और ईसाई दलितों को एससी के लिस्ट से महरूम कर दिया गया था।
सरकार जल्द से जल्द मजहब के बुनियाद पर आरक्षण को खत्म करे। जाहिर है आने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आरक्षण पर आर पार है और हर दल नए नए फार्मूले सुझाने में लगा है कि कहीं कोई ये ना समझ ले कि उन्हें पिछड़ों की चिंता नहीं। वो वैसे भी यूपी में एंट्री मार चुके हैं। दलित और मुस्लिम गठजोड़ के सहारे यूपी में किंग नहीं तो कम से कम किंग मेकर बनने का सपना तो देख ही रहे हैं। तो मजहबी बुनियाद पर आरक्षण खत्म करने की मांग के साथ मुसलमानों के लिए आरक्षण का रास्ता भी साफ करवा लेना चाहते हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.